ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी बायोलॉजी की क्लास है जो कि जिसमें हम सेल जो टॉपिक है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट ऑलरेडी यू हैव रेड अबाउट द सेल। आप लोगों ने पहले भी सेल के बारे में सुना है, पढ़ा हुआ भी कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल है क्या। ठीक है, सब लोग जानते भी हैं सेल क्या है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम जो है पहले आपके सामने लिख देते हैं कि कुछ चीज़ों की जैसे नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। मीन्स ये है, कुछ टर्मिनोलॉजी रहेंगी, कुछ वर्ड को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उन वर्ड्स को आप देखिए, समझिए कि ये सब जो है हमारे सेल बायोलॉजी में यानी साइटोलॉजी में ये हमारा जो है जो ये सब वर्ड्स हैं वो सब हैं क्या, उन्हें हम समझते हैं या जानते हैं क्या, उनसे हम परिचित हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर रहे हैं, आप लोग उन्हें देखिए और समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर बात करें बेटा, बात करें अगर हम सेल के डेफिनेशन की, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें आता है कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज सेल। ठीक है, होता है ना कि क्या है सेल। ओके, इसके बाद फिर आता है आपका, अगर सेल की बात करें तो इससे भी बात किया जा सकता है कि ये कोशिका विज्ञान। ठीक है, ये क्या है, साइटोलॉजी। ठीक है, इन वर्ड्स को आप देखते जाइए, इसको आप समझते जाइए कि सर जो यहाँ पे लिख रहे हैं उनको हम जानते हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे साइटोलॉजी, हम फिर बात करेंगे बेटा सेल बायोलॉजी की। ठीक है, सेल बियोलॉजी, सेल बायोलॉजी की भी बात करेंगे हम। फिर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इनसे रिलेटेड, हम साइंटिस्ट की भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोर ओवर हम इसमें एक बात और करेंगे, जैसे कुछ और टर्म्स के हम नाम लिख रहे हैं, कुछ हम जो नाम लिख रहे हैं वो नाम को समझिए कि क्या सर वो नाम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया। अब इस सेल में ही ये सब रिलेटेड टर्म्स हैं, इनके बारे में आप समझते जाइएगा। जैसे अभी हम और अगर बात करें आपके सामने कि ये तो हमें हो गया कि साइटोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, माइक्रोग्राफिया को हम यहाँ उसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात आप करेंगे कि एनिमल क्यूल। ठीक है, इस टर्म्स के बारे में, एनिमल क्यूल आप लोगों ने नाम सुना होगा, जंतुक। ठीक है, मतलब रिलेटेड टू एनिमल्स, जंतुओं से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसकी बात करेंगे यहाँ पे हम। फिर बेटा बात करेंगे हम यहाँ पे सेल थियरी की बात करेंगे, सेल थियरी। फिर यहाँ पे आप बात करेंगे सेल थियरी और उसके कंक्लूजन की बात करिए। यहाँ बात करेंगे सेल थियरी और सेल थियरी ने क्या कंक्लूड किया, क्या रिजल्ट दिया। ठीक है, सेल थियरी एंड इट्स कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स इसका रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया था। ठीक है ना। फिर इसके बाद आया था कि जो सेल थियरी था बेटा, उस पे आप लोगों ने शायद सुना है कि नहीं सुना है, इस चीज को याद रखिएगा कि ऑब्जेक्शन आया था इस पे, कि ऑब्जेक्शन मीन समझ रहे हैं, ऑब्जेक्शन ऑन सेल थियरी। ठीक है, सेल थियरी पे ऑब्जेक्शन क्या थे। ठीक है, अच्छा जब ऑब्जेक्शन लिया गया सेल थियरी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि सेल थियरी पे ऑब्जेक्शन लिया गया तो कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया होगा, यानी कुछ ना कुछ उस पे जो है सुधार उसमें किया गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे, इस ऑब्जेक्शन के बाद हम बात करेंगे बेटा इसके मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थियरी। किसकी बात करेंगे, मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थियरी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थियरी। ठीक है, सेल थियरी की जब मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें हम ये कैसे भूला जा सकता है, किसको नहीं भूला जा सकता है, रुडोल्फ विर्चाउ को नहीं भूला जा सकता है। अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थियरी बात करेंगे, यानी सेल थियरी पे जो ऑब्जेक्शन लिया गया, किसका सेल थियरी, कौन से साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। जब स्लाइडेन एंड स्वान की सेल थियरी पे जब कोई ऑब्जेक्शन लिया गया था तो उसमें कुछ सुधार किया गया होगा ना, तो हम यहाँ पे किसको पढ़ते हैं, हम यहीं पे पढ़ते हैं बेटा रुडोल्फ विर्चाउ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रुडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, अच्छा इसमें आप जो है रुडोल्फ विर्चाउ के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ में ही कुछ चीजें आप और पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल थियरी में सबसे बड़ा रोल, जो अहम रोल था वो माइक्रोस्कोप का ही था ना, कि माइक्रोस्कोप की वजह से ही बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई, माइक्रोस्कोप की वजह से ही जो है चीजों को जाना और पहचाना गया, क्योंकि विजिबिलिटी उन्होंने दिया था, माइक्रोस्कोप जो डिवाइस था उसी ने विजिबिलिटी दिया था। अच्छा इसमें जब हम माइक्रोस्कोप की चर्चा करेंगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज आप देखना
कि जब भी माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो साइंटिस्ट लोगों ने, उन लोगों ने अपने अपने माइक्रोस्कोप तैयार किए थे। ये 1590, ठीक है, 1665, 1935 के आसपास की घटनाएं हैं। तो 1590 में जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बना, ठीक है, उसके बाद जो कंटिन्यूएशन में आया माइक्रोस्कोप को, तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये जो माइक्रोस्कोप है इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपी, बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। मैंने यहाँ पे कोई वर्ड जो है कैपिटल में कहीं कहीं लिखा है, मैंने कहीं कहीं स्मॉल से लिखा है, कुछ वर्ड्स को ज्यादा वरीयता देने के लिए मैंने लिखा हुआ है। मीन्स ये है कि यहाँ पर इन सब के जो इतने जो टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, हम पूरे टॉपिक्स को आज देख लेते हैं। तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 टॉपिक हमने लिया। हालांकि 10 टॉपिक हो सकते थे, जो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन इसी में डाल दिया है, ठीक है। तो 9 टॉपिक, जितना कॉन्स्टिट्यूट हो सके, जितना कम से कम में समझ में आ सके, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी आप सेल की बात करोगे तो सेल को हम जानते हैं कि सेल के लिए हम सबसे बड़ी बात जो जानते हैं वो एक छोटे से हेडिंग में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें आप जब भी देखोगे बेटा, तो हमारा जो हमने बात किया था, हमने कुछ फार्मूला से रिलेटेड बात किया था, आपको कुछ टेक्निक बताए थे सेल को कैसे याद रखें, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि सेल का डेफिनेशन भूल जाते हैं या पता नहीं चलता उनको, तो ऐसा हमने बताया था। हाँ, C इज इक्वल टू, सेल क्या है, एक बेटा सेल जो है क्या है, यूनिट है किसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। तो हम जो है एक स्मॉल सा एक तरीका आपको बताए थे कि C बराबर USF। अब इससे तुम जो है अंदाजा लगा सकते हो कि है क्या। अगर C बराबर USF आपको याद रहेगा तो हम इस पर ज्यादा आपको प्रेशर या जोर नहीं देना चाहेंगे कि C बराबर USF ही आप याद रखो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो हेल्प करेगा कि सेल को एक डिफिनेशन वे में बोलने का। जैसे आप बोलेंगे सेल जो है इज इक्वल टू क्या है, यूनिट है, मतलब सेल एक यूनिट है। कैसा यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अच्छा देखो क्या है कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम हमेशा देखते हैं किन्हीं लोगों को, कुछ लोग जो है स्ट्रक्चर, कुछ लोगों का अगर आप देखोगे, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बौना है, नाटा है, मोटा है, पतला है, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। मतलब एनिमल को भी ले लो आप, जो है प्लांट को भी ले लो, ठीक है। दोनों सजीव चीज है, दोनों क्या, दोनों लिविंग बीइंग्स है ना बेटा। तो प्लांट्स को भी ले लो, एनिमल्स को भी ले लो, सबके अपने अपने स्ट्रक्चर है। कोई बौना, कोई लंबा छोटा, प्लांट्स में भी कोई सीधा प्लांट्स खड़ा है, कोई मोटा प्लांट्स है, कोई पतला प्लांट्स है ना। सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, सबके बनावट अलग अलग है कि नहीं। अच्छा, हर एक कोई भी अगर आप बॉडी ले लो, कोई भी लिविंग बीइंग का बॉडी ले लो, कोई सजीव का बॉडी आप ले लो, सजीव का शरीर ले लो, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, उसे आप ले लो। और उसमें आप तो यूनिट देखे थे, यहाँ पे U फॉर यूनिट, ये क्या हम बताए, U फॉर यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब क्या होता है बेटा, इकाई। क्या होता है, यूनिट मतलब इकाई। सेल मतलब कोशिका, यूनिट मतलब इकाई, स्ट्रक्चर यानी बनावट का इकाई, और एक इसका फंक्शन का इकाई, कार्य का इकाई। अब देखो हमने स्ट्रक्चर की बात करी, कोई मोटा, काला, लंबा, पतला जो भी है, ठीक है, वो हमने स्ट्रक्चर की मतलब बॉडी का बाहर से देख करके आप उसका स्ट्रक्चर बताओगे किस स्ट्रक्चर का है, कैसा उसका बनावट है, नाटा है, लंबा है, मोटा, पतला, कैसा ये बनावट है। लेकिन अगर एक लोग को आप पकड़ लो, मान लो कि मैं हूं, ठीक है, तो मेरा बाहर से बनावट शरीर का देख लिए, ठीक है। लेकिन अब फंक्शन की अगर बात करें तो हमारे जो भी फंक्शन है, सबके अलग अलग फंक्शन है। आगे आप इसके बारे में पढ़ोगे कि लेबर ऑफ डिवीजन क्या है। हर एक अंगों को हमने लेबर पे रख दिया है, काम पे रखा हुआ है, कार्य पे रखा हुआ है। कैसे, जैसे हमारा हाथ का काम क्या है, पकड़ना, ठीक है, हाथ का काम पकड़ना है, लेकिन हाथ जो है पैर का काम नहीं कर सकता, इसका जो है डिवीजन अलग है। पैर जो है वो चलने का काम करता है, पैर हाथ का काम नहीं कर सकता। इसका मतलब हम कार्य की बात कर रहे हैं, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। तो देखो क्या है, इसीलिए सेल को बोला जाता है, सेल जो है यूनिट है स्ट्रक्चर का और फंक्शन का। यानी टोटल इसका क्या मतलब हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये जो है एक जनरल टर्म में एक डेफिनेशन होता है। ये जो व्हाट इज सेल है, ये पहला वाला हमारा पूरा होता है, ये हेडिंग डेफिनेशन में हमारा होता है कि बेटा जो सेल है, सेल जो है वो क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, आवर बॉडी में आपका भी आएगा, एनिमल का भी आएगा, प्लांट का भी आएगा। अगर यहाँ पे दोनों बात करें तो ये जो है प्लांट के और एनिमल के दोनों की यूनिट है, ठीक है। तो यहीं पे इसलिए हमने यहीं पे क्वेश्चन किया हुआ है, जो सेल है वो एक यूनिट है। कैसा यूनिट है, स्ट्रक्चर का, फंक्शन का, किसका, बॉडी का। बॉडी में कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, आइदर इट में बी एनिमल, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, ठीक है।
डेफिनेशन में लिख दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या यूनिट ऑफ आवर लिविंग बींग्स। अच्छा, इसको मोर एंड मोर कंसाइड और एकदम एक्चुअल फॉर्म में, इसका प्योर फॉर्म में डेफिनेशन क्या होगा, या आप इसे बोल सकते हो और। अब ये वाला जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखना है, जो हम यहाँ पर डेफिनेशन अभी जो लिखने जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोल सकते हैं बेटा सेल इज द यूनिट। सेल क्या है, यूनिट है। सेल क्या है, यूनिट है। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किसका यूनिट है, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ विच कंसिडर्ड, जो कि कंसीडर किया जाता है, विच कंसिडर्ड एज, जिसको कि कंसीडर करते हैं। सेल पूरा यूनिट है, किसका यूनिट है, पूरी लाइफ का। ठीक है। अच्छा, लाइफ कौन एग्जिस्ट करेगा, लाइफ किस में रहेगा, जो लिविंग बीइंग्स होंगे वही लाइफ रखेंगे। यानी हम क्या जानते हैं कि लाइफ उसी बोले जिसमें लाइफ प्रोसेसेस चलती हो, लाइफ से संबंधित प्रोसेसेस, क्रियाएं चल रही हो। कौन सी क्रियाएं, NRT, N फॉर न्यूट्रिशन, R फॉर रेस्पिरेशन, यही सब पढ़े थे ना आप। तो जिसमें कि ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन तक सारी प्रोसेसेस जो लाइफ की चल रही हैं वही लिविंग बीइंग्स होगा ना। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि यूनिट है किसका, लाइफ का, पूरी लाइफ का यूनिट है। विच कंसीडर्ड है, जिसको कि कंसीडर किया जाता है, तब जाके जिसको माना जाता है लाइफ विच कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, विच कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है। अच्छा, जब हम यूनिट ऑफ बॉडी की यहाँ बात कर रहे हैं तो हर बार आप समझना बेटा, बॉडी जो है वो बॉडी प्लांट की भी हो सकती है। ठीक है, बॉडी प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी की बात हो रही है ना, दोनों लिविंग बीइंग्स है ना, दोनों में लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं ना, जीवन से संबंधित क्रियाएं दोनों में चल रही है ना, सब न्यूट्रिशन कर रहे हैं, सब एक्सक्रीशन कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों क्रियाएं चल रही, इसलिए हम इसको लिविंग बीइंग्स मानते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक मोर एंड मोर प्योर और कंसाइज फॉर्म में आपका डेफिनेशन हुआ। तो यहाँ पर हमने इसको खत्म किया। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज सेल। ठीक है, यहाँ पे किसी कुछ पूछना, इसमें किसी कुछ कोई क्वेश्चन है, ये वाला जो हमने खत्म किया, व्हाट इज सेल। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, यूनिट ऑफ सेल बॉडी। ठीक है। हाँ, कहाँ पे लाइफ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल पे 9th के लेवल पे है आप लोग, आप बॉडी ही लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये पूरा का डेफिनेशन इस तरह से आप लिखते हैं तो भी सही है। या बोलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये एनिमल बीइंग्स के लिए जानना ठीक है, लेकिन जब भी हम बॉडी की बात करेंगे, ऊपर वाली आप डेफिनेशन देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी बॉडी की आप बात करोगे बेटा, तो बॉडी में क्या होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपकी होनी चाहिए। आई बात समझ में। देखो, समझ इतनी होनी चाहिए कि लिविंग बीइंग्स है तो प्लांट्स भी लिविंग है और हम भी लिविंग है, यानी एनिमल। हम लोग कहाँ आते हैं, हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे चलें। और कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई और क्वेरी बेटा। ओके, अब दूसरा देखें, साइटोलॉजी देखें। ठीक है, साइटोलॉजी की अगर बात करें हम, यहाँ पे इसको मिटा दें। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की, साइटोलॉजी की। ये अच्छी तरह समझने के बाद अब हम दूसरे पे जाते हैं, साइटोलॉजी में। अच्छा, साइटोलॉजी में ये है बेटा तुम्हारा साइटोलॉजी। ठीक है। अच्छा, साइटो जो नाम ही आ रहा है बेटा, साइटो जो नाम ही आ रहा है, उस साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है। साइटो में जो है दो बातें हैं बेटा, यहाँ पे आपका साइटो प्लस लॉजी। ठीक है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो मीन्स क्या हो गया, सेल। लॉजी मीन्स क्या हो गया, स्टडी। ठीक है, लॉजी लोगोस से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड है लोगोस, उससे लॉजी मिलके बना है। जैसे बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि बायो प्लस लॉजी, मतलब बायो मतलब लिविंग बीइंग्स का, लॉजी मतलब स्टडी। जहां भी LOGY आया, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, और बायो आएगा तो मतलब लिविंग बीइंग्स है। लिविंग बीइंग्स में कौन कौन आएंगे, दोनों, प्लांट एंड एनिमल दोनों। ठीक है, अब देखो, साइटो मीन्स क्या है, सेल। लॉजी मीन्स स्टडी, यानी किसका स्टडी, सेल का स्टडी क्या है, साइटोलॉजी। यानी इसको और कंसाइज फॉर्म, इसको और जो है प्योर फॉर्म में लिखते हैं कि किस तरह से हम साइटोलॉजी को हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। साइटोलॉजी क्या है, इसका डेफिनेशन देख लो। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन ध्यान के रखो। ठीक है,
साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है ना, यानी साइटोलॉजी इज द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द सेल भी बोल सकते हो आप, समझ में आई बात। साइटोलॉजी इज द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, यही साइटोलॉजी है। इसमें कोई क्वेश्चन, ये हम क्लियर किए, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला भी डन हो गया, ठीक है। अब बात करें सेल बायोलॉजी की, किसमें बेटा, साइटोलॉजी के टाइप्स में, सेल के टाइप्स की हम बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे सेल के और कितने टाइप्स हैं, अभी पहले ये खत्म कर लें, ठीक है। तो जब भी, हाँ, जब भी आप बात करोगे साइटोलॉजी की, उसको आप जानोगे कि हम जो है सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पहले एक एक डिफरेंस, ये क्या है, ये आज आपका जनरल क्लास है, मतलब जितना भी जनरल नॉलेज होना चाहिए, जीके, ठीक है, सेल से रिलेटेड, ये आपको पूरा इसमें पता होना चाहिए, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखो सेल बायोलॉजी की बात करते हैं, ये होगा सबका है, मिटाते हैं अब, साइटोलॉजी मिटाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की बात करें अगर, सेल बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, साइटोलॉजी जो था वो एक स्टडी थी स्ट्रक्चर की, सेल के स्ट्रक्चर की। अच्छा, यहाँ पर बेटा इसमें बात अगर हम करेंगे सेल बायोलॉजी की, क्योंकि यहाँ पे सेल भी अवेलेबल है, साइटो भी अवेलेबल है, बायोलॉजी भी अवेलेबल है, ठीक है ना, बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी का जब भी हम बात करेंगे तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। जैसे सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सेल बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया बेटा, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखो स्ट्रक्चर का भी, किसका स्टडी, स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। सेल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन सेल, ठीक है। सेल के ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सेल की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किस उद्देश्य कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसका रिप्रोडक्शन, मतलब एंटायर हम जो है इसको जान रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, मतलब 1 से 2, 2 से 3, मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को साइज वगैरह नंबरिंग में अपने आप को नंबर, उसका नंबर इंक्रीज होगा, नंबर बढ़ाएगा, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस करके वो नंबर, अपना नंबर जो है वो बढ़ाएगा। ये सब जो है सेल बायोलॉजी के इसमें आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल बायोलॉजी, ओके, हाँ, सेल बायोलॉजी हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके आपको यहाँ पे लाए हुए हैं, जो भी हेडिंग्स हैं वो सारे हेडिंग्स को। अब देखिए सेल बायोलॉजी, इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोग्राफिया की। लेकिन देखो, जब भी हम सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी की बात हम कर लिए, तो हमें एक चीज बताओ, पहले भी हमने बात किया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, इसको पहले बात हो गई थी, हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कौन सी कोशिका खोज की थी, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो किसका किया था, डेड सेल का, ठीक है, डेड सेल का। कहां पे किया था, कॉर्क में, कॉर्क मतलब छाल हो गया, छाल, ठीक है, किसके छाल में, ओक ट्री के, ठीक है, ओक वृक्ष के छाल में उन्होंने इसकी खोज किया था। कैसा दिखा था उनको, स्ट्रक्चर कुछ दिखा था किस तरह का, जो कि हाइव्स दिखा था, छत्ता दिखा था उनको, हाइव्स, लाइक हाइव्स ऑफ हनी बी, हनी बी का जैसे छत्ता होता है ना, ये ऐसे ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये हनी बी का छत्ता होता है, इस तरह का छत्ता होता है, ठीक है, ऐसा छत्ता बना होता है। तो ये जो छत्ते बने होते हैं, इन छत्तों को जो है ऐसा बोला सेल, इनको कंपार्टमेंट बोला, ठीक है, इनको कंपार्टमेंट बोला, इसी कंपार्टमेंट के नाम पे सेल पड़ा हुआ है। एक सेल में सेल होता है ना, कौन से सेल में रहते हैं, कौन से कंपार्टमेंट में रहते हैं, सेल या कंपार्टमेंट, तो इसके ऊपर इन्होंने नाम दे दिया, इसको सेल नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन डेड सेल की ही खोज की थी, ये बात यहाँ पे याद रखना तुम लोग, ठीक है। कब किया था, 1665 में। अब डेड सेल की इन्होंने यहाँ पर खोज किया था ओक ट्री में, ठीक है। तो अब देखो, हमको एक चीज बताओ आगे, ये तो डेड सेल की खोज किए थे, और लिविंग सेल की खोज किसने किया था, लिविंग सेल, A.V. लुवेनहॉक या एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ठीक है।
एंटनी वॉन लुवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की खोज की थी, जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है। उन्होंने पाउंड से पानी लाया, वाटर लाया और माइक्रोस्कोप में रख करके उसमें जो है लिविंग एनिमल सेल्स को देखा। तो जो लिविंग सेल्स को देखे थे, किसका देखे थे लिविंग सेल, एनिमल का कि प्लांट का? किसके लिविंग सेल को देखे थे? एनिमल के, सर्वप्रथम यही एनिमल, ठीक है। जंतुओं के, एनिमल के, इनके लिविंग सेल को देखे थे, एनिमल का जो सेल देखे थे, इसीलिए उनको बोला कि ये जो है जंतुओं के लिविंग सेल को देख रहे हैं, एंटनी वॉन लुवेनहॉक देख रहे हैं। अब देखो, अब बात आती है, अब दो इसमें बात आती है, इन्होंने भी सेल की खोज किया, इन्होंने भी सेल की खोज किया, दोनों ने। तो हम इसको, इसमें हम फादर किसको मानेंगे? ठीक है, रॉबर्ट हुक को। हाँ, सबसे पहले उन्होंने किया था, भले ही डेड सेल का, मरी हुई कोशिका का खोज किया, लेकिन फादर ऑफ जो है साइटोलॉजी किसे जाना जाता है, कोशिका विज्ञान का पिता किसे जाना जाता है? रॉबर्ट हुक को जाना जाता है, ठीक है। ये मिटा दें। यहां पर जो दोनों बातें आई बेटा, हाँ 1674 में लिविंग बीइंग वाला, ठीक है। अब देखो, ये यहां पर हमें जाना था कि फादर, इनके फादर कौन है? हाँ 1665, ये देखो फादर ऑफ, अब ये बात निकल के सामने आती बेटा, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो हमने जान लिया साइटोलॉजी क्या है, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो गए तब? रॉबर्ट हुक हो गए, ठीक है। हाँ, अब देखो रॉबर्ट हुक ने, यानी यहां पर देखो, अब इसकी बात हम करेंगे, माइक्रोग्राफिया की बात यहीं पे आती है। माइक्रोग्राफिया, ये माइक्रोग्राफिया है क्या? माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया एक बुक है, ठीक है, एक किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? लिखा गया था माइक्रोग्राफिया रिटेन बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक के जरिए वो लिखा गया था। और दूसरी चीज, इसमें जो है स्टडी किया गया था सेल को, ठीक है, सेल की स्टडी की गई थी। इसमें जो स्टडी किया गया था बेटा, वो स्टडी किया गया था किसका? सेल का। जो बाकी सब इसमें बताए थे ना, ओक ट्री में बाकी सब जो इनकी कहानी है सेल से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उसका यूनिट होने का प्रमाण, जो भी कुछ है वो कहाँ आपको मिलेगा? माइक्रोग्राफिया मिलेगा, ठीक है। तो माइक्रोग्राफिया बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक के जरिए लिखा गया था। और उसमें क्या स्टडी किया गया था? सेल की स्टडी। जब पूछा जाए माइक्रोग्राफिया क्या है, माइक्रोग्राफिया एक बुक है जिसको कि रॉबर्ट हुक ने लिखा था, ठीक है ना। अब उसकी स्टडी को हम जो है क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो अच्छा, यानी यहाँ पर हमने इसका भी खत्म किया, माइक्रोग्राफिया हो गया, ओके। अब बात करते हैं आगे, एनिमल क्यूल में आते हैं, चलें एनिमल क्यूल में, ठीक है। ये मिटा दे बेटा, एनिमल क्यूल की हम बात करेंगे। देखो क्या होता है, जंतु होते हैं, जंतु मतलब क्या होता है बताओ मुझे, जंतु क्या, जंतु में कौन कौन आएगा जी? जंतु क्या होता है? हाँ, हम पहले क्या पूछ रहे हैं, जंतु क्या होता है? जंतु में कौन कौन आएगा? स्मॉल ही आएंगे, बड़े वाले नहीं आएंगे। बिग एनिमल्स भी आएंगे, और भी आएंगे, सब आएंगे, बिग नहीं स्मॉल भी आएंगे, माइक्रो भी आएंगे, मैक्रो भी आएंगे, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, बड़े छोटे सब आएंगे। जितने भी जंतु हैं सब एनिमल में आएंगे, है ना, सब जंतु कैटेगरी में आएंगे, एनिमल कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो है, जब बात चली थी कि जब माइक्रोस्कोप में सब चीजों को देखने की बात चली थी, सेल की बात चली थी, सेल इज द वेरी माइन्यूट पार्ट, हमारे बॉडी का काफी छोटा यूनिट है ना, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अब ये जो एंटनी वॉन लुवेनहॉक है ना, जिन्होंने लिविंग बीइंग्स का खोज किया था, एंटनी वॉन लुवेनहॉक ने इन छोटे एनिमल्स को क्या बोला था? एनिमल क्यूल बोला था। क्या बोला था? एनिमल क्यूल, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? जंतु, ठीक है, जंतु कब बोला था? एनिमल क्यूल जो वर्ड है, जो टर्म है, वो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि टर्म एनिमल क्यूल, हाँ हाँ पीपीएलओ, बैक्टीरिया। तो देखो माइक्रोस्कोपिक क्या, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या? जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाए वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी माइक्रोस्कोपिक हो गए ना, वो माइक्रोस्कोपिक हो गए। बैक्टीरिया तो है जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन बैक्टीरिया से भी छोटे हैं ना। वायरस क्या है? वायरस और छोटा है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। वायरस क्या है? वो माइक्रोस्कोपिक नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, ठीक है। अब देखो, टर्म एनिमल क्यूल वाज गिवन बाय, वाज दिया गया था, वाज गिवन बाय एवी लुवेनहॉक, ठीक है। एवी लुवेनहॉक के जरिए जो है यह टर्म दिया गया था एनिमल क्यूल। हाँ
मिटा दें इसको, हो गया। देखो ये भी हो गया आपका एनिमलक्यूल। अभी बात करते हैं इसकी सेल थियरी। सेल थियरी और उसके कंक्लूजन की बात करते हैं। एनिमलक्यूल, द टर्म एनिमलक्यूल वाज गिवन बाय एवी लुवेनहॉक, ठीक है ना। मतलब छोटे छोटे, देखो क्या है, उन्होंने बहुत बड़े, जैसे कि डायनासोर हुआ या भैंस हुआ, गाय हुआ, शेर हुआ, इस पे बड़े बड़े इस पे तो किया नहीं था, छोटे छोटे जंतुओं पे किया था ना, तो उनको वो लोग एनिमलक्यूल बोले, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखते हैं, जो इन्होंने जो इस पे बात की थी, तो आगे देखते हैं। अभी तक के लिए इतना जान लो, समझ गए। अब देखो आगे बात करेंगे सेल थियरी की। अच्छा, सेल थियरी में कुछ साइंटिस्ट का नाम आता है बेटा। हाँ, वेरी गुड, पढ़े हो तुम लोग सेल थियरी। सेल थियरी में दो साइंटिस्ट का नाम आता है, स्लाइडेन का और स्वान का। अभी अभी नहीं, अभी तीन जो बता रहे हो ना, वो तीन है, तीन पूरा, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करो कि वो तीसरा वाला कहां पर है, ठीक है। जानकारी सही है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करके और अच्छे से जान लो क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो जो साइंटिस्ट आए थे बेटा, एक आए थे स्लाइडेन, ठीक है, और एक आए थे स्वान, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान। इसमें एक लोग जो है बॉटनिस्ट थे और एक लोग जूलॉजिस्ट थे। देखो बॉटनिस्ट कौन था, ये बॉटनिस्ट थे, ठीक है। स्लाइडेन जो है वो बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब पादप विज्ञानी, यानी बॉटनिस्ट मतलब जो पौधों पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो वो पादप विज्ञानी, और जूलॉजिस्ट मतलब जंतु विज्ञानी, ठीक है ना। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के ये लोग जो है स्पेशलिस्ट हैं। तो स्लाइडेन थे और स्वान थे। अब स्लाइडेन जो थे, उन्होंने बोला था बेटा कि जो बॉडी होती है, जो एनिमल, जो लिविंग बॉडी है, ठीक है ना, जो लिविंग बॉडी है वो किससे मिलकर बनी, मतलब किसकी, बॉटनिस्ट है ना, तो पौधों के बारे में सोचेंगे, पौधों के बारे में बोले थे, ठीक है, ये पौधों के बारे में बोले थे। और ये बोले थे, ये दोनों के बारे में बोले थे, पौधे, प्लांट प्लस एनिमल, दोनों, इसका प्लांट का भी और प्लस एनिमल की भी बात किए थे, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला था कि प्लांट सेल जो है, पौधों की जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी। सिंपल सी बात उन्होंने की थी कि पूरे जो प्लांट की जो बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था बोथ प्लांट एंड एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये जब इन्होंने ये चर्चा की थी कि भाई दोनों का जो है सेल से मिलकर के बना है, तब इसमें सेल थ्योरी में और भी क्या बातें हुई थी उसकी भी जानते हैं। देखो यहाँ पे लिख दो कि प्लांट एंड एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ओके। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला था, भाई सबकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, तो इसके पीछे उनका कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन उनका ये था कि जो भी शरीर का जो भी हमारा जो अंग है वो किसी न किसी जो है कवर से ढका हुआ है पूरा, ठीक है ना, कवर से ढका है, यानी इसका मतलब ये हो गया इसमें कुछ बातें निकल के सामने आई थी। तो इसको कंक्लूजन हम देखते हैं, कंक्लूजन क्या है, ठीक है, इसको मिटा दें, कंक्लूजन देखते हैं अभी। चलो यहीं पे नीचे देख लेते हैं, पहले लिख लो फटाक से लिख लो, तुरंत लिखो, हाँ ये उसी में। अभी सेल थियरी का दोनों का अलग अलग जान लो आप, स्लाइडेन एंड स्वान। लेकिन ऐसा नहीं स्वान अगर जूलॉजिस्ट है तो केवल जूलॉजी के बारे में, जंतुओं के बारे में बताया, ऐसा नहीं है, उन्होंने दोनों के बारे में बताया था। हालांकि जूलॉजिस्ट थे, दोनों के बारे में बताया, ठीक है। ये बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट पादप विज्ञानी। तो इन्होंने पौधों से रिलेटेड बताया था, खाली पौधों का, कि प्लांट की बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी है। इन्होंने बताया था भाई एनिमल और प्लांट दोनों की बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। आगे चले, लिख लिए, लिख लो। देखो यहाँ पे हम बता देते हैं, कंक्लूजन देख लो। यहाँ पे कंक्लूजन ये था, कंक्लूजन ऑफ सेल थियरी, ठीक है। सेल थियरी का कंक्लूजन किसका वाला सेल थियरी, ये जो स्लाइडेन एंड स्वान का था उन्हीं का, ठीक है ना। उन्होंने कुछ बातें बोली थी बेटा, क्या बात बोला था उन्होंने कि ये जो जंतु है, एनिमल है, एनिमल की पूरी बॉडी जो है वो किससे ढकी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एनिमल बॉडी कवर्ड विथ, हाँ, एनिमल बॉडी कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनिमल की बॉडी ढकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन, आई बात समझ में? तो ये सब एक ही है, ये जो है एनिमल की बॉडी को ढकने का ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बताओ, ये मिटा रहे हैं, पूरा मिटा रहे हैं? अब देखो, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो बात था, दूसरा बात ये था बेटा कि जो प्लांट की बॉडी वो किससे कवर्ड है? नहीं यार, एक्सटर्नल बॉडी आप बोल सकते हो, एक्सटर्नल बॉडी या प्लांट बॉडी पूरा बोल सकते हो, प्लांट बॉडी, हाँ, प्लांट बॉडी कवर्ड विथ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल से ढकी हुई है, आई बात समझ में? अच्छा, ये तो दोनों बेसिक, ये तो हम जानते ही हैं कि प्लांट की बॉडी सेल वॉल से ढकी है, एनिमल की बॉडी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा बोल दो या सेल मेम्ब्रेन बोल दो, क्या क्या बोल सकते हो? हाँ, देखो क्या क्या बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसका बता रहे हैं? ये जो यहाँ पे लिखे हैं, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके आगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और यू कैन से इट प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो आप जो है इन सबको एक ही मान चलो, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, इसकी दोनों बातें बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, सेल थियरी का हो गया, इसका कंक्लूजन का हो गया, ठीक है। सेल थियरी और कंक्लूजन की बात हमने कर लिया, ये वाला हमारा पूरा हुआ, ठीक है, ये पूरा हो गया। अभी हम इस बात करते हैं, ऑब्जेक्शन ऑन सेल थियरी की बात करते हैं। नीचे का तो हो गया ना, ये तो हो गया, हाँ, प्लाज्मा लेमा कौन सा, ये हो गया ना। लो रेड पेन लो, देखो इतना आपने जान लिया, ठीक है। अब हम इस पे आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन पे आ रहे हैं, सेल थ्योरी पे ऑब्जेक्शन लेने जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन लेने जा रहे हैं कि उन्होंने बोला भाई सबकी बॉडी जो है, जितने भी जीवित लोग हैं सबकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है। कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन एकदम मोस्ट एंड ओवरऑल कंक्लूजन वो क्या है? सबकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, और बहुत सारे सेल मिल जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, है ना, यही पढ़े थे ना, बहुत सारे टिश्यू मिलके, तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं ना। देखो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल की बात, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबकी बॉडी, सभी लिविंग बीइंग्स की, सभी जीवित जंतुओं की हो या प्लांट्स की हो, पौधों की हो या तो जंतु एनिमल्स की हो, सबकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। ये जो है सबसे फाइनल कंक्लूजन है सेल थ्योरी का, आई बात समझ में। लेकिन इस पे जो ऑब्जेक्शन ये था, इसका बात हम इस पे एक किया था, इसको मिटा दें। तो बेटा ये जो ऑब्जेक्शन ऑन सेल थ्योरी, देखो हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव सेल्स हैं, जिसे बोलते हैं ब्लड, ठीक है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड है, और आपका बोन भी है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड में जो सेल्स अवेलेबल हैं, ब्लड के सेल्स कौन कौन से हैं? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स वगैरह है, ठीक है। हम देखो इसकी बात करेंगे जब इसमें, जब इस पे बात आया कि इस पे जो है कुछ ना कुछ भाई विस्तार से इसको समझने के लिए इस पे ऑब्जेक्शन वगैरह लेना पड़ेगा, क्या बात है, सही है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 1 कैसे कैसे लिया गया, जो आरबीसी है ना, आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज का जो सेल्स है, मतलब रेड ब्लड कार्पिस्कुल्स जो है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, जो रेड ब्लड कार्पिस्कुल्स, लाल रक्त कणिकाएं, एंड आपका सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब छन्नी कोशिकाएं, टिश्यू में आपने पढ़ा था ना, मतलब हाँ, कीप सेल्स बोलते हैं उनको, मतलब छन्नी कोशिकाएं, जो सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, सेल्स। इसमें इन सब में बेटा, इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है। अब सेल का क्या था कि सेल है तो सेल में न्यूक्लियस था कि नहीं? सेल आप पढ़े तो पहले हम बताया सेल का स्ट्रक्चर बनाया गया था, डायग्राम बनाया गया था, तो सेल में न्यूक्लियस था ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो हम कैसे बोले ये भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, तो एक ऑब्जेक्शन हो गया ना। दूसरा देखिए, सेकंड क्या है? सेकेंडली बेटा बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है,
देखो बैक्टीरिया है एंड बैक्टीरिया, और उसके अलावा कौन है, बीजीए भी है। बीजीए क्या है, बीजीए, बीजीए आपका है ब्लू ग्रीन, हाँ एल्गी, जिन्हें क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें फर्स्ट लाइफ फॉर्म माना जाता है कि सबसे पहले यही आए थे, इन्हीं से बाद में धीरे धीरे सब कुछ जो है उत्पत्ति हुई, बाकी सब चीजों की ओरिजिन हुई। तो बैक्टीरिया, बीजीए, साइनो बैक्टीरिया वगैरह, इसमें क्या है, इन लोगों में बेटा, इन लोगों में ना तो न्यूक्लियस अवेलेबल है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बोथ अब्सेंट। ये क्या है, दोनों दोनों के दोनों अब्सेंट हैं। आई बात समझ में?